हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, और उससे पहले टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, और उससे पहले एसिलरेशन का। उस विषय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड है एसिलरेशन से। अगर आपने एसिलरेशन टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा है तो एक बार पहले एसिलरेशन टॉपिक को कवर कर लो, उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को लगा लेना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied brakes such that the velocity of a bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 सेकेंड। अब इसमें दो केस में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दो केस में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले केस में कह रहा है कि इन फर्स्ट केस राहुल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन से है, स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी पोजीशन टू अटेन 6 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी पोजीशन से वो कहां पहुंचता है? 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी तक। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो ब्रेक अप्लाई करता है और कहां रिटार्ड हो जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक। तो इसके बारे में कह रहा है कि बोथ केस में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? एसेलरेशन। दोनों ही केस में हम लोगों को एसेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं u इक्वल्स टू 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी पोजीशन में है। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है और v क्या है, मींस की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है उसे? 30 सेकेंड। t इक्वल्स 30 सेकेंड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन के बारे में क्या पढ़े हैं एक बार यहां लिख लेते हैं। एसेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये हम लोगों ने एसेलरेशन वीडियो में पढ़ा हुआ है। जब एसेलरेशन को कवर कर रहे थे वहां हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहां ध्यान से देखो कि एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इक्वल्स v माइनस u बाय टी। और जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया है कि जो ही हम लोग फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूले को लिखने के साथ ही उसे क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूले को केवल वैल्यू को पुट करना और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहीं लिख लिया जाए इस पार्ट को। a इक्वल्स v का वैल्यू कितना है? v इक्वल्स 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 0। और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। माइनस करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड और नीचे बच गया 30 सेकेंड। बेहतर होगा कि इधर ही लिख लिया जाए क्योंकि वहां जगह कम है थोड़ी। 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 बाय 30 सेकेंड। और इसे जब माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। अब इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस प्लस, पावर जो है सेकेंड के साथ +1 हो जाएगा माइनस के केस में। तो यहां क्या आ जाएगा? एसेलरेशन फर्स्ट केस में जो एसेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। इन सेकेंड केस, दूसरे केस में क्या है? ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड से रिटार्ड होके कहां पहुंच जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड पे। 6 मीटर से कहां पहुंच जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड में। और इसे टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड। तो u इक्वल्स 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई और फिर रिटार्ड हुआ और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है एसेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन।
उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे। जितना भी बार आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ भी फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ आप फॉर्मूले को पहले लिखेंगे, आगे नहीं बढ़ना है बिना फॉर्मूला लिखे। एक ही क्वेश्चन में 4 बार अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है तो 4 बार उस फॉर्मूले को लिखो, इसलिए भी ताकि आपको याद हो जाए। वी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टी कितना है 5 सेकेंड। इसे जब माइनस किया जाएगा तो -2 मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में 5 सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड नीचे यहाँ 5 आएगा। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। या सेकेंड केस में एक्सेलरेशन क्या है हमारा माइनस में, मीन्स कि रिटार्ड हो रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाया गया है तो उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगा, तो वो डीएसेलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। कितने के रेट से -0.4 मीटर पर सेकेंड के रेट से उसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। आई होप कि लिख लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन भी 2 नंबर और 3 नंबर बहुत ही आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जो ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंक्लाइंड प्लेन पर मूव डाउनवर्ड या अपवर्ड जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन को बना लेंगे। तो यहां जो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरे साइड में हम लोग सॉल्यूशन को लिखने का काम करेंगे। तो यहां एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, ये बॉडी है यहां रखा हुआ, बॉडी समझ लो, जो इच्छा हो वो समझ लो, वो नीचे की ओर आ रहा है। इन इंक्लाइंड प्लेन द वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यहां जब ऑब्जेक्ट मूव करना इसने स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी जो थी 10 मीटर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कि अब ध्यान से अगर देखो, और इसे टाइम लग रहा है कितने सेकेंड का इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये इस तरह से पहुंच गया। तो अब यहां अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम इक्वल्स क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले लिखा हुआ था, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल नंबर 3 में 1 में, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये ध्यान में है, तो यहां भी लिख लेते हैं a इक्वल्स v माइनस यू बाय टी। और इसे क्या करेंगे, जब भी फॉर्मूला को यूज करेंगे क्या करना है, उसे बॉक्स में बंद कर देना है। ए हमें फाइंड आउट करना है, v का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड आउट कर लो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय कितना टाइम है 2 सेकेंड। अब ध्यान से अगर देखो, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। ए इक्वल्स 5 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड जो है ऊपर जब चला जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा, और -1 प्लस विथ -1 दोनों को जब ऐड करेंगे -1 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -2। ये आपने अलजेब्रा में जरूर ही पढ़ा है। तो जब ये इंक्लाइंड
वेज से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये प्लस साइन के साथ है, प्लस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। एग्जैक्टली इसका रिवर्स फॉर्म में ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, देखेंगे अभी तुरंत। अगर आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से आप नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी से इरेज किया जाए, ठीक है, चलो इरेज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यहां से इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कि इसकी जो अभी वेलोसिटी है इनिशियल फेज में 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, इन 2 सेकेंड, t इक्वल्स 2 सेकेंड। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, आई होप कि नहीं होगा। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और जो ही फॉर्मूले को लिखेंगे क्या करना है, उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे, a इक्वल्स v का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी, आई होप कि नहीं होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 विथ माइनस साइन, क्यों, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था कि इसका आंसर बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इंक्लाइंड टुवर्ड अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 की ओर, लेकिन वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं वहां से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी होगा आगे बचा हुआ उन सबको सॉल्व करेंगे। यहां तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है पहला न्यूमेरिकल। अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट 10:30 AM। टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यहां टाइम बता नहीं रहा है, वो कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है वो बता रहा है सेवन। एट 50 किलोमीटर पर आवर एट 10:02 AM, एज्यूमिंग दैट द ट्रेन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 10 बजे से स्टार्ट होता है और 10:02 तक उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर पर। तो हमें इसके बीच का कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन कितने के रेट से वो क्या हो रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो मींस कि हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स 40 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल्स 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखो 10:02 और 10 बजे, तो कितना टोटल टाइम हो गया, 10:02 में माइनस कर देंगे 10 बजे को, दोनों AM में है, इक्वल्स 2 मिनट। इसी टाइम को जब, क्योंकि यहां किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो 2 मिनट इक्वल्स 2/60 आवर, ये हो जाएगा।
चलिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हम लोगों ने लिखा है, अभी तक जितना न्यूमेरिकल किया है सब में यही फॉर्मूला तो यूज किए हैं, इससे अलग कुछ किए कहाँ है अभी। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है 2/60। इसको हम लोग 1/30 आवर भी लिख सकते हैं, 1/30 आवर। अब इसे जब माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर बाय 1/30 आवर। ये 30 और आर दोनों ऊपर चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आपके मैथ के गुरुजी ने तो आपको पढ़ाया ही होगा, A/B/C अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, A/C/B ऐसा लिखते हैं। वही यहाँ हम लोगों ने किया। कितना रिजल्ट आ जाएगा इसका, एक्सेलरेशन इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मीन्स कि वो जो ट्रेन की वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कितने से एक्सेलरेट कर रही है, 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के स्पीड से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए ठीक है, इसे इरेज किया जाए। अब जो हमें करना है सॉल्यूशन वो 5th नंबर का। 5th नंबर में क्या कह रहा है देख लो एक बार। अ बाइसिकल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं का कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो ईजिली निकल आएगा। तो u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा हुआ है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड अगर इसे आवर में चेंज करना हो तो 60 इंटू 60 ये आवर हो जाएगा, टाइम्स इक्वल क्या आ जाएगा 1/100 आवर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जो ही फॉर्मूले को लिखेंगे उसके साथ ही क्या करना है, उसे बॉक्स में बंद कर देना है जो स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1/100। अब जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर बाय 100। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, सॉरी 100 नहीं 600 होगा ना, या 600 होगा, माई मिस्टेक। ए इक्वल्स टू 1/600, 5 इंटू 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 30, 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेट नहीं हो गया, ये एक साइकिल कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेट हो गई है ना। तो चलिए अब आपको आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप नोट कर लो जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन दोनों क्वेश्चनों में पीछे जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ था,
उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस मायने में है ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो निकाला वो क्या निकाला, एक्सेलरेशन को निकाला। अब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को निकालेंगे। तो चलो पहले 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है एंड इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। What will be its speed 5 सेकेंड लेटर, मीन्स कि अब 5 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं 6 नंबर का सॉल्यूशन। इसमें दिया जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करेंगे। स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड का मतलब u दिया हुआ है और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, मीन्स की v क्या होगी और कितने टाइम के बाद 5 सेकेंड लेटर, t इक्वल्स 5 सेकेंड। यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि v आ गया तो अब कैसे इसे फाइंड करें। हमें एक फॉर्मूला याद है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसे इजीली निकाल लेंगे। कैसे, अभी देख लेते हैं। चलो यहां देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी, बाकी 5 न्यूमेरिकल्स में यही तो किया है। हमें निकालना क्या है, v। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आपके मैथ के गुरुजी ने जरूर ही बताया होगा कि जिसे हमें फाइंड आउट करना है उसे हम हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जिसे फाइंड आउट करना है उसे हम अकेला छोड़ देते हैं, बाकी उसके जितने भी पड़ोसी हैं उसको उठा के क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड ले चलेंगे। तो दूसरे साइड ले जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले t को ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा at, चलो रेड पेन से ही लिख लेते हैं, at इक्वल्स v माइनस u। फाइंड आउट हमें क्या करना है, v। तो जब हमें v फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, v को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो at प्लस u इक्वल्स v। अब ध्यान में आ गया, एक फॉर्मूला आपको याद था, उसी फॉर्मूले से आपने क्या किया, दूसरा फॉर्मूला डेराइव कर लिया। ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन चैप्टर में किया हुआ है। एक्सेलरेशन को जब डेराइव कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने इसको भी फाइंड आउट किया था। v इक्वल्स at प्लस u ऐसा लिखा था हम लोगों ने, फिर u इक्वल्स at माइनस v इस तरह से भी लिखा था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फिर जाके प्लेलिस्ट को चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट। तो आगे बढ़े, हम लोग किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये वाला v इक्वल्स u प्लस at, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। v हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें पता नहीं है। u हमें पता है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। a भी मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां चलो यहां लिख लेते हैं सेकेंड स्क्वायर। अब इसे इरेज कर दिया जाए, आपने समझ लिया ये बातें, इसे चलो इरेज कर लेते हैं। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये सेकेंड, अच्छा यहां स्क्वायर है ना, सेकेंड स्क्वायर है क्योंकि एक्सेलरेशन को तो स्क्वायर में होता है ये। तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आपके मन में आएगा कि 2 कैसे हुआ, तो 2 का मतलब हुआ कि सेकेंड इंटू सेकेंड है। ये सब बातें आपने मैथ में पढ़ी हुई है, अलजेब्रा में उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड। कोई परेशानी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी इट्स स्पीड 5 सेकेंड लेटर। तो यहां लिख लो हेंस ऑब्जेक्ट्स स्पीड 5 सेकेंड लेटर विल बी, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, साथ ही साथ नोट भी करते चलो। अगर नोट नहीं किया है तो साइड में है, प्लीज नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसे इरेज कर दिया जाए, बिल्कुल इरेज किया जाए क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हम लोग 7वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन? अ ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लीफ, मीन्स की चोटी, शिखर से क्या किया जाता है, फॉल किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को। इट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वही होगा जी के इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने मन से जी का वैल्यू नहीं रख देंगे। ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग उतना ही है 9.8 न्यूटन साहब ने जो दिया था। चलो फाइंड इट्स स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करना है कब, 2 सेकेंड आफ्टर इट वॉज ड्रॉप्ड, जब छोड़ा गया उसके 2 सेकेंड के बाद। मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मीन्स की 0 है, अभी तक ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है, जो ही छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है, कहां चला गया टाइम, यहां स्पीड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, और निकालने को क्या कह रहा है v फाइनल वेलोसिटी। अभी अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था और लिखा हुआ भी है यहां v इक्वल्स u प्लस ए टी। जब भी फॉर्मूला लिखेंगे क्या करना है, क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। चलो ठीक, अब आगे बढ़ो। यहां देखो v इक्वल्स u का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 जो भी है 0 मीटर पर सेकेंड लिख लो, प्लस या 0 लिख के छोड़ दो सिर्फ। a कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, v इक्वल्स 0 प्लस सेकेंड और सेकेंड, एक सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर क्यों डाल दिया हमने, मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स 0 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी, हेंस लिख लो, हेंस ऑब्जेक्ट्स फाइनल, स्पीड की चर्चा की है ना वहां, उसने क्या कहा स्पीड, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में ये बात आ गया होगा यहां तक। अगर आपको अभी तक समझ में आपने अगर अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज इसे नोट कर लो। चलिए, आई होप कि आपने अब लिख लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है रिवीजन में। और इस पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मोशन चैप्टर का, वो बहुत ही कंसाइज्ड वे में है, एक टॉपिक के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, एक टॉपिक के लिए डेडिकेटेड वीडियो। एक्सेलरेशन है तो सिर्फ एक्सेलरेशन को हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, 12-15 मिनट का वीडियो होगा, 1.25 के स्पीड पे आराम से आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ना है तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के लिए एक वीडियो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है तो एक वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल मैक्सिमम किया हुआ है, 8-10 न्यूमेरिकल किया हुआ है, 2-3 वीडियो कंपाइल करके मिला के 8-10 वीडियो 8-10 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। इतने अच्छे से हमने कवर किया हुआ है कि अगर आप इसे फॉलो करके अपने नोट्स को तैयार करते हैं तो बेहतर नहीं बेहतरीन नोट्स तैयार होगा आपका, और एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, बिलीव मी, भरोसा करो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए, यहां तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और अगर कोई डाउट है मन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, कमेंट प्लेस कर दो। थैंक यू।